सर, आपने पार्टी को 48 घंटे का टाइम दिया था टिकट बदलने का, उसमें से आधा समय चला गया, आगे का क्या रणनीति रहेगी? आपने अभी कहा है, मैंने ऐलान नहीं किया है। 24 घंटे अभी भी बाकी है। कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी उसके अनुरूप मैं कार्य करूंगा और मैं अब भी हाईकमान से उनसे आग्रह करना चाहता हूं, कृपया उस पर पुनर्विचार करें। और जो जिस प्रकार से जनसमूह आप कल भी आपने सिवाना में देखा, आज समदरी में देख रहे हो, कल सिंदरी में हैं, आप तम लोगों की जन भावनाओं को और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मैं पुनः अपील करना चाहता हूं हाईकमान से कि आप उस पर पुनर्विचार करें। और मैं ये अपील करना चाहता हूं 24 घंटे के बाद में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के, और कार्यकर्ता जो कहेंगे, फिर कार्यकर्ता आज हाईकमान मेरा है कांग्रेस पार्टी का, 24 घंटे बाद में आम जनता जो कहेगी, मेरे कार्यकर्ता जो कहेंगे, उस अनुसार मैं निर्णय करूंगा। सर, हाईकमान से आपने टिकट बदलने की बात की, लेकिन हाईकमान ने तो आपको जोनल प्रभारी बना दिया। देखिए, मेरे पास में किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है, न मेरी सहमति ली गई है, न मुझे पूछा गया है। क्या जोनल प्रभारी होता मुझे तो मालूम भी नहीं है, न मुझसे पूछा गया, न मेरे पास में किसी प्रकार का कोई संदेश आया। ये तो आपके माध्यम से मुझे भी अभी कुछ पत्रकार साथियों ने कहा था कि आपको बनाया गया है और पत्र वायरल हो रहा, मेरे कोई जानकारी में नहीं है और न मुझे अभी इस प्रकार की मुझसे कोई स्वीकृति ली गई। सर, जो पार्टी के पदाधिकारी थे पूर्व में, वो आपका विरोध कर रहे थे, इस बार वो सारे मानवेंद्र सिंह के पक्ष में चले गए। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं पे वो ठहराव किया, वो कितने समय तक रखे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो साथ रहे। इतने वर्षों तक कांग्रेस का जो कुछ भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो मैंने नहीं पहुंचाया, उन्होंने ही पहुंचाया। साथ रहने के बाद में क्या करते क्या नहीं करते, उनके कृत्य सारी दुनिया जानते हैं। रामदेव जी के मंदिर पे सौगंध कौन खाते हैं, फिर कौन पलटते हैं, किस आदमी को। जब आज मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना रखते हुए अगला निर्णय लूँगा, तब तो मेरा विरोधाभास है। तो जब उन्होंने निर्णय लिया था तब विरोधाभास नहीं था। और दूसरी बात है, मैं तो सबको ही आमंत्रण, और पार्टी संगठन को, अब ये मेरे जो विरोधी नेता लोग आए हैं, वो जब आ गए हैं पार्टी में और साथ कर रहे हैं, तो कम से कम हाईकमान अब मेरी बात मान ले और इस जन भावनाओं के अनुकूल मुझे मौका दे। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, जिस उद्देश्य से आपको पार्टी का आला कमान ने यहाँ पे भेजा था, वो उद्देश्य ऐसा लग रहा है आपकी मुस्कुराहट से पूरा हो गया, सब एकजुट हो गए कांग्रेस। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा, एक बात कहता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी एकजुट है। मैं 278 बूथों पे गया हूँ और 278 बूथों पे जाके जनता को जोड़ने का काम किया, कार्यकर्ताओं को जगाने का काम है। प्रत्येक बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं को मैंने जोड़ा है। और आज भी मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले ही मजबूत थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हताशा में थे, तब मैं आया। और आया इसलिए कि इन नेताओं की आपसी फूट और इन नेताओं के द्वारा जो आम जन है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं करने की बात है और कुछ का लोगों का शोषण करने की बात है, जिस कारण से मुझे मजबूरन यहाँ पर कार्य करना पड़ा। आज जब आम जनता, आम कार्यकर्ता जुड़े हैं, तब उनको भी मेरा स्वागत करना चाहिए। सर, कल की बैठक के बाद आज समदड़ी की आगे की बैठ के कब कहाँ पर होगी और ऐलान कब होगा? नहीं, सिंदरी में कल बैठक है, उसके बाद में कल 48 घंटे होंगे, तब सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो बैठे हुए, उनसे विचार विमर्श करेंगे। वो क्या निर्देश देते हैं, वो बैठ के फिर आगे की रणनीति कल के बाद बताऊंगा। ये थे रिक्कू निर्देशक सुनील परियार, जो इस बार निर्दलीय चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि मैंने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा।